हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 8 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पानी माह कहाँ लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में पानी माह लॉन्च किया गया है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया और लद्दाख सरकार ने हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। और पानी माह अभियान 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा और पानी की गुणवत्ता परीक्षण योजना और पानी की आपूर्ति की रणनीति बनाएगा। लद्दाख में केवल 11.75% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन हैं और पानी माह अभियान से केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में निजी तेजी आने की उम्मीद है। लद्दाख के राज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अभी सबसे ऊंची सड़क यानी कि 19,300 फीट पर जो सड़क बनाई गई है वह भी लद्दाख में ही बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किसके साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा भारत। भारत ने प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन और शमन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर जोर दिया है और बांग्लादेश ने आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन लिखे एक पत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन के क्षेत्र में हाल ही में संपन्न समझौता ज्ञापन को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का आग्रह किया है और आशा व्यक्त की है कि इन तंत्रों से दोनों देशों के भविष्य की ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहने में मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 34वां। ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया और ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती वनोपज दोनों के लिए विपणन सहायता के माध्यम से जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास का था। और ट्राइफेड 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाएगा, जो ट्राइफेड की उपलब्धियों और जनजातियों के साथ साथ इसके साथ काम करने वाले लोगों के योगदान को मान्यता देने वाला एक कार्यक्रम है। इस तरीके से मनाया जाएगा ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी ने कहाँ के राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। यही है इब्राहिम राइसी जो ईरान के
राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उन्होंने जून में 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 62% वोट के साथ जीता है और 60 वर्षीय राइसी ने अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी का स्थान लिया है और वह मार्च 2019 में ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ पर मुद्रा चलती है तोमान और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की घोषणा किसने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसकी घोषणा की है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यही है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिनके नाम पर यह अभी तक खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब इसे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को अब इसका नाम देने की घोषणा कर दी है अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा और प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम देश भर से प्राप्त कई अनुरोधों पर आधारित था। ध्यानचंद, जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इन्होंने हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण भी जीते हैं। इस पुरस्कार का उद्घाटन 1991-92 में हुआ था। इस पुरस्कार में एक पदक और एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल और खेल रत्न के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद थे और हाल के वर्षों में कुछ विजेताओं में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल इसमें शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2031 तक यहाँ तक यह लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6,780 मेगावाट से 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन में है और एक रिएक्टर KEPP 3 700 मेगावाट को 10 जनवरी 2021 को ग्रिड में जोड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धृति बनर्जी। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है और वह एक विपुल वैज्ञानिक है जो जंतु भूगोल, वर्गीकी, पद विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में शोध कर रही है। 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर बनर्जी ने द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन ZSI का सह लेखन किया था, जिसने पशु संबंधी समूहों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन किया था। जुलाई 1916 में स्थापित JSI का मुख्यालय कोलकाता में है और पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं और JSI ने अपनी स्थापना के लगभग 3 दशक बाद 1949 में महिला वैज्ञानिकों को नियुक्त करना प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपने 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है। एक्सिस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध
संख्या के साथ 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है और एक्सिस बैंक ने जनवरी 2021 में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की थी और तब से व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए अपने ग्राहक आधार में मजबूत जैविक वृद्धि देखी गई है। एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी? अहमदाबाद, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पांचवा देश बना है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाला संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बन गया है। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनेर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईएसए की सदस्यता पहले 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। अब इसने जर्मनी जैसी प्रमुख सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को उस गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, जिसे विदेश नीति उपकरण के रूप में तेजी से देखा जा रहा था। लेकिन नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में से पहले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन और सदस्य देशों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहल की शुरुआत की गई थी और नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते को मराकेश, मोरक्को के हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस बाबू नारायण जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यही थे एस बाबू नारायण जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 2 बार ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया। वह 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर थे और फुटबॉल और बास्केटबॉल में महाराष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने के अलावा नारायण भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक के रूप में उभरे थे और राष्ट्रीय टीम के लिए उनके दशक के लंबे करियर में 1956 के ओलंपिक में भारत का चौथा स्थान हासिल करना और 1964 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।